प्रेज द लॉर्ड चर्च, आज की संडे मॉर्निंग सर्विस में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक साथ हमें फिर से इकट्ठा किया है कि हम प्रभु की एक साथ मिलकर आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तो आइए हम आराधना में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मेरे जीवितमान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, हर एक इक्विपमेंट्स के लिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी मांगते हैं प्रभु जी जो भी लोग प्रभु जी इस मीटिंग को देखते हैं पिता परमेश्वर, वो दुगना ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. We worship you, Jesus, hallelujah, Lord. We praise you. We thank you, Lord, hallelujah. Bless your holy name. तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। We praise you, Jesus. Bless your holy name. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता हो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता हो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। We praise you, Jesus. बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा। Worship you, Jesus, hallelujah. प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान काम करने वाले परमेश्वर, आपके नाम में प्रभु जी चंगाई है प्रभु जी, आपके नाम में आशीष है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को हम सलाम करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को हम महिमा देते हैं प्रभु जी, हम आपको आदर देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। आइए लोग प्रार्थना में जाएंगे। Thank you Lord। कुछ पल आराधना करें, प्रार्थना में जाएंगे। मेरे जीवन परमेश्वर, धन्यवाद के साथ फिर एक बार आपकी कोई छोड़ हम धन्यवाद देते हैं इस श्रेष्ठ जीवन के लिए परमेश्वर का, इस आराधना समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में गुजर रहा है प्रभु जी, तेरे आराधना को ऐसे सामत से भर दे प्रभु, ताकि आत्मा सच्चाई से हम आराधना करके तेरे लोगों को प्रभु तेरे अति पवित्र स्थान में ले चले प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मंड रहा, इंस्ट्रूमेंट को स्पर्श कर, एक एक को स्पर्श कर प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में बने रहने की सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। Praise you Jesus, hallelujah। Worship you Jesus, oh hallelujah। Jesus, we adore you, we proclaim you are King, standing here in the midst of life. We raise you up with our praise, and as we worship at your throne, and as we worship at your throne, and as we worship at your throne, come Lord Jesus and take your place. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of life. We raise you up with our praise,
worship your throne. And as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. We thank you, Jesus. Come Lord Jesus, take your place, Lord. We worship you, Jesus. We will the throne. We glorify your name. We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you, all praises due. I stand in awe of you. When I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to you, all praises due. I stand in awe of you. Jesus, thank you, Jesus, for your presence. We worship you, Jesus. Hallelujah. Bless your holy name, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. And as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne,
महान करेंगे। आप सिंहासन में विराजमान हो, स्तुतियों के सिंहासन में विराजमान हो परमेश्वर। प्रभु हम आराधना करते प्रभु आपके सिंहासन को बनाते, हम स्तुति करते प्रभु आपके सिंहासन को बनाते प्रभु। हम चाहते प्रभु आप विराजमान हो एक राजा के समान, आपकी स्तुति करते प्रभु जी, महिमा करते प्रभु, तारीफ करते परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु जी। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। Lord, we worship, we thank you Jesus, we bless your holy name। आइए हम प्रार्थना जाएंगे, रिक्वेस्ट विद ग्रेस से प्रार्थना गाएंगे। Our gracious Heavenly Father, Lord, we come before your throne of grace, O God. Lord, we build your throne with our praises, O God. We want you to be exalted in our midst, O God. प्रभु तू सबसे ऊंचे स्थान पे रहे प्रभु हमारे जीवन में। प्रभु हमारा सारा जीवन प्रभु तुझ पे केंद्रित हो। प्रभु तुझे सारा आदर सारी महिमा देते हैं प्रभु। केवल तू ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु हम तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें से हर एक को चुना है पिता, हर एक को सुरक्षित रखा है प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम लोग कुछ पर प्रभु तेरे वचन से सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम मांगते कि तू हमारे दिलों को तैयार कर। Prepare our hearts, O God, to bend the word of your seed, that seed the soul of your word, O God. Lord, may your name be exalted, O God. May it bring forth fruit in our life, O Lord. Jesus, speak to us as only you can. Thank you, Master. धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। Praise the Lord। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, आपको ग्रीट करना चाहते हैं। Praise the Lord. Once again, we would like to greet you and thank you for joining us in the name of Jesus Christ. और मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने घरों में परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित हैं। And I believe that you're safe in God's grace at your homes. और ये बहुत अच्छा समय है कि हम एक बार फिर से मिलके प्रभु की आराधना कर सकें, प्रभु के वचनों को जान सकें। And it's a wonderful time when we can get together and praise and worship the Lord. आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, कुछ देर प्रार्थना करेंगे। Before we go into the time of word, let's go into a time of हे prayer. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। Our Heavenly Father, we come before your throne of grace in the name of Jesus. प्रभु जब हम आज इस वचन को सुनते हैं प्रभु, आप हमसे बोले और बातचीत करें। Today, Lord, when we hear your word, Lord, we want you to speak to us. प्रभु हम चाहते प्रभु कि हमारे आत्मिक कान खुलने पाए, Lord, we want our spiritual ears to be open. हमारे जीवन में विश्वास आने पाए। Lord, we want faith in our life. धन्यवाद करते हैं We thank you, God. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम In the में, mighty name of Jesus, we pray. आमीन। Amen. जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक चित्र आता है। Whenever we hear about Jesus or we read about Jesus, there's a picture that comes to our कि mind. यीशु चंगाई कर रहे हैं, That Jesus is healing यीशु people. चमत्कार करते That हैं, He's doing miracles. यीशु ने अंधों को आंखें दी, He opened the blind man's eyes. उसने गूंगों को बोलना सिखाया, He taught the mute to speak. उसने बहरे कानों को खोल दिया, He opened the ears that were deaf. उसने एक बहुत बड़ी भीड़ को जो 5000 से ज्यादा थी भोजन कराया, A big crowd that was more than 5,000 people, He fed them. उसने मुर्दों को जिंदा किया। He raised the dead to और हम life. इन सब बातों को जब सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास आ जाता है। And when we hear all these things, we get to know about all these things, faith rises within लेकिन बाइबल us. में एक वचन के बारे में जिक्र है। But there's also another verse that's mentioned in the Bible. आइए हम लोग उस वचन को देखेंगे, मत्ती 13 अध्याय उसका 58 को देखेंगे। Matthew chapter 13 verse 58, we are going to see that verse. और जब भी इस वचन को मैं पढ़ता हूँ, मेरे अंदर एक डर आता है। Whenever I read this verse, there's a fear that comes in me. वर्स नंबर 58 में इस तरीके से लिखा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। And Matthew chapter 13 verse 58 says, and he did not do many mighty works
because of their unbelief. हम यहाँ पर को देख पाते हैं प्रभु यीशु जो बड़े बड़े चमत्कार करता है, जो लोगों के जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करता है, वो अविश्वास के कारण बहुत चमत्कार नहीं कर पाया। And here in this verse we see Jesus, who is a miracle worker, who heals people, who does mighty things. He's not able to do anything because of the unbelief in the people. हालेलुया। जब यीशु मसीह चलते थे तो लोग पीछे से आके उन्हें छूते थे और वो चंगे हो जाते थे। There were people who came from behind and they would touch Jesus and be healed. एक बार एक सेनापति था, वो यीशु के पास आके कहता है, सिर्फ अपना वचन बोल, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। And once a commander comes and tells Jesus that you just say the word and my son will be healed. वो कहता है, मैं जानता हूं तुझ में अधिकार है, तू शब्द बोलेगा, मेरा दास चंगाई पाएगा। And he says, I know, Jesus, that you have the strength, you have the authority, that even if you just say it, my servant will be healed. लेकिन यहाँ पर कोई इस वचन में लिखा है, यीशु अविश्वास के कारण बहुत आश्चर्य कर्म नहीं कर पाए। But here the word of God says, because of the unbelief of the people's heart, Jesus could not do much. यहाँ पर को यीशु की सामर्थ का इशू नहीं है। Here the issue is not about Jesus not being able to perform a वो miracle. कल, आज और युगानुयुग एक सा है He is the same today, yesterday and forever and ever. और वो हमेशा सामर्थी है। And he's always all powerful. लेकिन हमारे अंदर जब अविश्वास आ जाता है, वहां पर को कमी हो जाती है। But when unbelief or lack of faith comes within us, that is where the issue arises. और जो अनबिलीफ है, अविश्वास है, उसको ग्रीक में एस्पिथिया बोलते हैं। The word for unbelief in Greek is aspetia. इसका मतलब विश्वास में कमी It means lack of faith या विश्वास ना होना or no faith या फिर अविश्वासी हो जाना। or going back and not believing anymore. लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें इस स्थिति में नहीं रहना But है, the Bible tells us we do not have to be in that situation. क्योंकि बाइबल कहती है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। Because the Bible tells us that for the one who believes, all things are possible. और वचन में लिखा है परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना असंभव है। And also the word of God teaches us that it's impossible to please God without faith. हालेलुया। लेकिन हम कितने बार अपने जीवन में देखते हैं कि अविश्वास आ जाता है। But many times in our life, this lack of faith comes in. एक स्टोरी है जो एक पिता अपने बेटे को लेके यीशु के पास आता है And there's an incident in the Bible where a father comes to Jesus with his और वो son. मार्क चैप्टर 9 में रिकॉर्ड किया गया है। And it's recorded in the book of Mark in chapter 9. वहां पर को एक पिता है जिसका एक बेटा है जिसमें एक गूंगी आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है। There's a father who has a son with a mute spirit. आई 17 में जो लिखा है पढ़ेंगे। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है। वह मुंह में फैन भर लाता है, दांत पीसता है और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे उसे ना निकाल सके। Mark chapter 9 verse 17 and 18. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. अब यहाँ पर को एक पिता है, वो डेस्परेट है अपने बेटे के लिए। Here there's a desperate father who wants healing for his son. और वो कहता है कि प्रभु, मैंने तेरे चेलों के पास भी उसको लेके आया, लेकिन वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। And the father says, Lord, I brought my son even to your disciples, but they couldn't deliver him. हो सकता है उसके मन में विश्वास होगा कि मैं यीशु के पास लेके जाऊंगा और वहां मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। And probably now he has this faith that if I bring him to Jesus, my son will be made whole. और यहाँ लिखा है भीड़ में से वो निकल के आया था। And here the verse says he came out from the crowd. हो सकता है वो यीशु के पास बहुत बड़ी भीड़ होगी, बहुत सारे लोग प्रार्थना करा रहे होंगे और वो भी उस भीड़ में था। And he was in that crowd which was around Jesus, and maybe there were many people from that crowd. He comes to और वो Jesus. यीशु के चेलों के पास अपनी समस्या को लेके चला गया। First he goes to the disciples taking his problem. और चेलों ने प्रार्थना किया और वो उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। The disciples prayed, but they could not deliver his son. अब वो यीशु के पास लेके आता
जाता है। Now he brings the son और वो to इस Jesus. तरीके से कहता है, And he says in this manner, वर्स नंबर 22 में लिखा है, verse 22 it says, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा और हमारा उपकार कर। it says, but if you can do anything, take pity on us and help us. अगर हम इसको सेंटेंस को पूरा देखेंगे, हमें लगेगा ठीक ही तो कह रहा था। If you look at it, you will think, okay, what he's saying is right. वो कह रहा है कि अगर तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा और हमारा उपकार कर। And he says, if you can do anything, take pity on us and help us. और वो हमारा जो ध्यान होगा तरस और उपकार में चला जाएगा। And our attention will be fully drawn to pity and help. लेकिन वो कहता है यदि, But he says, if मतलब उसको भी अभी भी डाउट है, he still has that doubt. मतलब चेले नहीं निकाल पाए। The disciples could not take out और the हो evil सकता है spirit. अगर तू निकाल पाए, अगर तेरे में ताकत है, अगर तू करना चाहता है, अगर और यदि उसके शब्द उसके मन में आ गया, शक उसके मन में आ गया। And here he's saying that if you can, but if you can, this but and the ifs have come up in his heart, and he has this doubt that will Jesus be able to heal my son? वो देख रहा है कि बहुत सारे लोग चंगाई पा रहे हैं, He is seeing that many people are receiving their लेकिन healing. अपने बेटे को देख के कहता कि शायद क्या पता इसको भी चंगाई मिल जाए, क्या पता ना भी मिले। And looking at his son, he says, I wonder if my son will be healed. And that's why he says, but if you can do लेकिन anything. यहाँ पर कोई यीशु उसे एक उत्तर देते हैं। But then Jesus answers him something. वर्स नंबर 23 में इस तरीके से लिखा है, And verse 23 says, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। and verse 23 it says, if you can, said Jesus, everything is possible for the one who believes. अब यहाँ पर कोई यीशु को अब उसकी समस्या समझ में आ गई है, Now Jesus has understood the problem of this man. क्योंकि यीशु सब कुछ जानते हैं। Because Jesus knows everything. यीशु को पता है कि ये व्यक्ति जो है वो अपने बेटे को लाया है, परेशान है। And Jesus knows that this man is in despair. He has brought his son. और यीशु को पता है कि यीशु के अंदर सामर्थ है, And Jesus also knows that he has the power to heal him. लेकिन वो उससे कहते हैं कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। And but Jesus is still telling him that it's possible. Everything is possible for the one who believes. यीशु अब उससे कहते हैं कि तेरी प्रॉब्लम तेरा अविश्वास है। In other words, Jesus is telling him, your problem is your unbelief. अगर तू विश्वास करे तो सब कुछ संभव हो Because जाएगा। if you believe, all things are possible for अब यहाँ you. पर जो पिता है उसने इस बात को बहुत एक अच्छे तरीके से लिया। And here the father understands his mistake and he corrects himself. यहाँ को वर्ष 24 में लिखा है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। And verse 24 it says, immediately the boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. यहाँ पर को अब पिता जो है उसको भी समझ में आ गया कि जो मेरे अविश्वास का उपचार है, जो उपाय है, वो यीशु कर सकता है। And here now the boy's father has understood, my unbelief is a problem and that can be cured by Jesus alone. क्योंकि यीशु में सामर्थ्य, वो सब कुछ कर सकता है। Because Jesus is all powerful to do everything. लेकिन जो अविश्वास है वो उसके जीवन में एक रुकावट बना हुआ But है। it was his own unbelief that was a hindrance for him. हो सकता है जब उसने चेलों से प्रार्थना करवाया Maybe when he went to the तो disciples, उसने सोचा कि यीशु से मैं करवा भी लूंगा, लेकिन चलो पहले इनसे ट्राई कर लेते हैं। he must have thought that, okay, I'll go to Jesus anyways later. Let me just try getting my son prayed from the disciples. लेकिन वो एकदम चंगाई नहीं मिला, वो छुटकारा नहीं मिला। But the son wasn't delivered immediately. और वो अब यीशु से भी उसी भावना से मिल रहा है कि वो भी नहीं कर पाए, अगर तू कर सकता है तो तू कुछ कर। And here he is meeting Jesus now with that same attitude. The disciples couldn't do it. If you can do anything, you do it. अब वर्ष नंबर 27 में लिखा है कि यीशु ने उस बालक को पूरी तरीके से छुटकारा दिया और वो बिल्कुल जीवित और स्वस्थ उनके सामने खड़ा था। And verse 27, when we read it, we get to know Jesus heals the boy completely and the healthy boy is standing there before them. हालेलुया। लोगों ने सोचा कि वो लड़का मर गया है, People thought that the boy is dead. क्योंकि दुष्ट आत्मा उसको पूरा मरोड़ के निकलती है। The people thought that the boy is dead because the evil spirit had completely convulsed him violently. लेकिन यीशु उसको हाथ पर खड़ा करते हैं और उसको स्वस्थ उसके पिता को सौंप देते हैं। But Jesus holds his hand and raises him up and gives him hold to his father. हालेलुया। कितनी अनोखी और आश्चर्यजनक बात यहाँ पर को होती है। And what an amazing miracle
miracle happens कितनी here. खुशी उस स्थान पे आ जाती है। How much joy comes in that लेकिन place. यहाँ यीशु ने 2 चमत्कार किए। But here there were 2 miracles that Jesus एक did. उसके बेटे को पूरी तरीके से छुटकारा दिया, छुड़ाया। One was the complete healing of that young boy. लेकिन यहाँ पर दूसरा चमत्कार जो था, सबसे बड़ा चमत्कार था, यीशु ने उसके पिता के अविश्वास को दूर करके उसके अंदर विश्वास को भर दिया। And the second and the bigger miracle was that Jesus sorted out that unbelief issue with the Father, healed him and filled him with faith. हमारे जीवन में कितने बार अविश्वास हावी हो जाता है, Many times lack of faith and unbelief takes over our life. कितने बार हमारा विश्वास जो है वो दुनिया की बातों में लग जाता है। Many times our faith is spent upon the things of the world. बाइबल कहती है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। The Bible tells us, do not look to the left or to the right, don't look here and there. I am your God and I will take care of लेकिन जब हमारे you. जीवन में समस्या आती है, हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है। But when troubles come in our life, our attention is diverted to this and to that. हमारे जीवन में कितने बार अविश्वास आ जाता है, वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। And the biggest problem is many times unbelief overtakes our life. क्योंकि जब अनबिलीफ आता है, अविश्वास आता है, उसके साथ शक आ जाता है। Because when unbelief comes in our life, with that comes the doubt. याकूब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कहता है। And James says this very well. याकूब 1:6 में इस तरीके से लिखा है, James chapter 1 verse 6 says in this manner. पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like the wave of the sea, blown and tossed by the wind. ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। That the person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. और शैतान क्या करता है, हमारे मन में शक को ले आता है। And devil is the one who brings that doubt in our heart. जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे When Adam and Eve were in the Garden of Eden, और शैतान वहां पर को आता है and the devil comes over there, और हवा से कहता है, and he tells Eve, क्या सचमुच प्रभु ने ऐसा ही कहा है? has God really told this? क्या सचमुच अगर तुम इस फल को खाओगे तो क्या तुम मर जाओगे? Will you really die if you eat this apple? वो एक शक को ले आता है। He brings a doubt over there. और जब शक हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में विश्वास की कमी हो जाती है। Because when doubt comes in our life, then our faith goes down. कितने बार हम ये भी भूल जाते हैं कि बीते समय में खुदा ने हमारी सहायता की है, हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है। And when doubt comes, we even forget in the past things that God has done in our life. कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य बना है, कैसे परमेश्वर ने हमें अभी तक अगुवाई की है। We forget how God has been faithful in the past years and how God has led us. एक बार यीशु के जो चेले थे, वो कहते प्रभु हमारे अविश्वास का उपचार कर। And there's a time when the disciples of Jesus come to Jesus and say, cure our unbelief. वो कहते हैं हमारे अविश्वास का उपचार कर, They say, cure our unbelief. हमारे विश्वास को बढ़ा। Increase our faith. कितने बार हमारे जीवन में हमें लगातार प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरा विश्वास कम हो गया है, मेरे विश्वास को बढ़ा। And in the same way in our daily life, we have to ask God, Lord, increase my कितने faith. बार जब हम लोग इधर उधर देखते हैं, हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। Many times when we look at our life and we look at the different problems creeping into our life, and we get into that state of unbelief. जब हमारे जीवन में हम इस संसार की चीजों को अभी देख रहे हैं, शक आ जाता है, डर आ जाता है, परेशानी आ जाती है। When we look at our own lives at this time, when we look around, there can be doubt, there can be fear, there can be troubles overtaking us. जैसे अभी हम लोग एक कोरोना काल में हैं We are in this pandemic season. और इस समय पे सब कुछ बिल्कुल बंद है, पूरा खुला नहीं है। Everything is still under lockdown. Everything is not completely opened आप up. कहीं भी जाएं, लोग आपको चेक करते हैं पहले। Wherever you go, you're being checked. आपको फीवर तो नहीं है? Are you having fever? कि इस व्यक्ति को फीवर तो नहीं है? Is that person having fever? जिनसे हम मिल रहे हैं क्या उनको फीवर तो नहीं है? Am I meeting this person? Is that person having fever? या वो कॉफ कर रहा है, उसको कोरोना वायरस तो नहीं है? The person is coughing. Is there any chances that he might be COVID हमारे affected? जीवन में अचानक एक डर आ गया
है, and sudden fear has taken over. क्या पता इस व्यक्ति को कोरोना है, Maybe this person is infected. या ये व्यक्ति जो है कहीं दूर से आया है, मुझे नहीं पता कहां से आया है, क्या पता क्या क्या बीमारी लेके आया होगा। Or this person has come from far. I don't know from where has he come. He might have brought some or the other disease. पहले बहुत आसान था, लोग एकदम होटल में जाते थे, खाना खा लेते थे, First, it was very casual. People would go to a hotel and eat and come. किसी भी ढाबे में से चाय पी लेते थे, कुछ भी खाना खा लेते थे। Any dhaba they would go or have tea or do whatever they want. लेकिन आजकल कोई भी नहीं जा पा रहा है, But it's not the same क्योंकि now. लोगों को डर लग गया है, Because now that fear has crept लोगों को in. अंदर एक शक आ गया, कहीं इस व्यक्ति को इस स्थान पे ऐसा तो नहीं है। And the doubt has come that this person at this place could be infected. हाँ, सावधानी रखनी जरूरी है, Yes, it is very important to लेकिन be हमारे careful. जीवन में विश्वास को बनाए रखना भी जरूरी है। But in our life, at this time also, we have to have that faith. हमें ये विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, I have to have that faith that my God will deliver me. मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। My God will heal me. अगर मुझे बीमारी हो भी गई, मेरा परमेश्वर मुझे पूरी तरीके से चंगाई देगा, And even if I fall sick, my Lord will heal me और completely. एक बहुत बड़ी गवाही बन जाएगी। And it will still be a big testimony. जब इस समय हम लोग कोरोना काल में हैं, Now when we are in this pandemic, गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है जो हमें फॉलो करनी है। government has given a lot of guidelines which we should follow. जैसे जब हम बाहर जाते हैं, हमारे मास्क होना चाहिए, Like when you go out, you wear a mask. आपके पास सैनिटाइजर होना You should चाहिए, carry a sanitizer. और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर ध्यान पे जरूर रखना चाहिए। And yes, we should maintain that social distancing. और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। At the same time, have that faith in your heart that my God is there with me. My God is there. बाइबल कहती है, जब तुम प्रार्थना करो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। And then the Bible also tells us when you pray, have faith that you will receive it and you have received it. और शैतान हमारे मन में शक को लेके आता है, But the devil brings it out. लेकिन हमें लगातार विश्वास में आगे बढ़ना है। But we have to move forward in our faith. मरकुस 11 में यीशु कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Mark 11 verse 24 says, whenever you ask anything in prayer, believe that you have received it and it will be yours. और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, तुम विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। And here it says you have to believe that you will receive it. मतलब अभी तुम प्रार्थना करो, जो तुम्हारा प्रेजेंट है, वर्तमान है, That means at the present time you're praying now, लेकिन ये विश्वास करो कि तुम्हें भूतकाल में वो मिल चुका है। but you have to pray in this manner that you have already received it. लेकिन शक हमारे मन में आता है कि अभी तक तो मुझे मिला नहीं है। But what happens is doubt comes in our mind. I am praying but I haven't yet received it. लेकिन बाइबल कहती है कि विश्वास करना कि मिल गया है, But the Bible says have faith that you have received it. लेकिन अभी तक मेरे सामने नहीं, तो मैं कैसे विश्वास करूं? But it's not in front of me. How do I believe? लेकिन यहाँ पर को विश्वास करना बहुत जरूरी है। But this is the time we have to believe. एक व्यक्ति था अब्राहम, जब वो 100 साल का था, उसकी वाइफ 90 साल की थी, और परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम्हें पुत्र होगा, तुम्हें एक संतान होगी, तो वो निराशा में भी आशा रखते हैं। And the Bible tells us about the beautiful story of Abraham. He was about 100 years old and his wife was 90, and God promises them a son. And in spite of all the situation, they both still believed. और रोमन चैप्टर 4 वर्स 18 में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखी और विश्वास किया। And the book of Romans chapter 4 verse 18 we read that contrary to the situation he still believed. He had that hope. और उसे पता था मेरा परमेश्वर मेरी स्थिति के ऊपर नहीं परंतु अपनी सामर्थ के ऊपर काम करता है। And he knew he had this faith that my God works not on what my situation is but based on his मैं power. हमेशा कहता हूँ कि हमारी प्रार्थना सामर्थी नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो प्रार्थना का उत्तर देता है वो सर्व सामर्थी है। And I always say that it is not our prayers that are powerful. Our God who answers our prayers is all हम powerful. अपनी प्रार्थना में अपनी समस्या को खुदा के सामने रखते हैं, When we pray, we present our situations before the हम Lord. उससे मांगते हैं। And we ask him to do मांगने it. में सामर्थ नहीं है, When you ask, there's no power in लेकिन that. देने में सामर्थ है। But the one who's giving is all powerful. जब हम खुदा से मांगते हैं, खुदा देता है। When we ask God, God gives लेकिन us. बाइबल कहती है हमें विश्वास करना है कि वो हमें मिल गया है। And the Bible tells we have to have that faith that I have received it. जब आप ट्रैवल करते हैं, गाड़ी में जाते हैं, बाइक में जाते हैं, आपको चौराहे पर लोग भीख मांगते हुए मिलते हैं। And when you travel by the bike and all, at the junction you will find people begging for money. वहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो आपसे मांगते हैं। The small children, they will come and ask you. वो आपके पास 2, 5, 10 सेकंड रुकते हैं, They will stop
stop at your vehicle for 2 or 5 seconds. अब वो आपसे मांगते हैं, They will ask you. लेकिन उनकी आंखें हमेशा इधर उधर भी रहती है। But when they are asking you, their eyes are still looking here and there. Who else can give me? अगर ये दिया तो ठीक है, If you're giving, fine. नहीं तो दूसरा व्यक्ति मुझे उसके पास जाना है। Otherwise, there's another person I can go there and ask. जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगता है तो वो इस विश्वास से मांगता है मुझे यहां से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। But it's different when a child asks the parent. He looks at the parent and asks the parent because he knows if I have to get this, I will get it from them only. जब उसे भूख लगती है कहता है मुझे खाना दो, मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। When a child is hungry, he'll say, "Give me food. I want it and I want it या now. मुझे फीस चाहिए, I need my feast. मुझे कपड़े चाहिए। I need clothes." तो वो जब मांगते हैं वो ये नहीं कहते कि ठीक है देना तो दो, नहीं तो मैं पड़ोसी के पास जा रहा हूँ। And when they ask for it, they don't say that, "Okay, if you can give me, you give me. Otherwise, I'll go to the neighbor." और वो ये नहीं कहते कि ठीक है पापा देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ अंकल के पास या मैं जा रहा हूँ पड़ोसी के पास। And they don't say that, "Papa, if you want to give, you give me. Otherwise, I'm going to my neighbor or I'm going to that uncle." लेकिन जो बच्चे हैं वो पहले विश्वास से मांगते हैं कि मैंने मांगा है, मेरा पिता मेरी माता उसको पूरा करेगा। But when a child asks the parent, they have this faith that I have asked my father, I have asked my mother, and my parents will fulfill my और needs. मुझे पता है मेरी जरूरत मुझे इसी घर से मिलेगी। And they know that my this need will be fulfilled from this home only. जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आइए खुदा से मांगे कि खुदा जो है हमारी हर जरूरत में हमारी सहायता करेगा। And when we ask God, have that faith that God will provide for me in every चाहे situation. आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो Even if you're facing financial या हो issues, सकता है आप बीमार पड़े हो, or you might not be well, अगर किसी सिचुएशन में हो or you might be in a situation, आप मांगे खुदा से कि खुदा मेरी सहायता कर। ask God that, Lord, you have to help me. अगर आपके अंदर अविश्वास आ गया है तो उस पिता के समान कहें कि हे परमेश्वर मेरे अविश्वास का उपाय कर। But if unbelief has crept into your heart, then like that father of the son who asked, come to Jesus and say, Lord, help my unbelief. या फिर उन चेलों के समान कह सकते हैं यीशु के कि प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय कर, हमारे विश्वास को बढ़ा। Or like disciples come before Jesus and say, Lord, cure our unbelief. क्योंकि जो अविश्वास है वो आपके चमत्कार को रोक रहा है, Because unbelief is the thing that stops your वो miracle. आपके आश्चर्य कर्म को रोक रहा है, It is the thing that is stopping your miracle from taking वो place. आपकी प्रार्थनाओं को रोक रहा है, एक रुकावट बना हुआ It है। has been a barrier, a hindrance for your prayer यीशु answer. में कोई समस्या नहीं है, Jesus does not have उसकी a problem. सामर्थ कम नहीं है। His power is not less. जब हम उसको पुकारते हैं वो सुनता है और करता है, When we call out to him, he listens to us and does it for लेकिन हमारा us. अविश्वास एक बड़ी रुकावट बन जाता But it है। is our faith that becomes a आइए hindrance. अब उस अविश्वास को हटाएं, Let's remove that unbelief. आइए उसके बदले विश्वास को लेके आए, Let's bring faith into our life. परमेश्वर पे विश्वास करें Let's have faith upon और ये God. विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरी सहायता करेगा। Let's have faith that my God is with me and he will bring me an answer और for मैं it. विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, And I believe that God is going to do mighty वो things in आपकी your life. प्रार्थनाओं को सुनेगा, उनका उत्तर देगा, He will listen to your prayers and give you big क्योंकि वो answers. सामर्थी है। Because he's all लेकिन powerful. सबसे बड़ी बात है वो आपसे बहुत प्यार करता है, उसने अपनी जान आपके लिए दे दी। God really loves you. He gave his life for you. एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। There's a small story I would like to share एक with you. व्यक्ति था जो रस्सी पे चलता था, रस्सी पे करतब करता था, There was a man who did this rope walking act. और एक बार उसने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में रस्सी को बांधा, And once he tied this big rope on a huge building. एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक। From one high building to another high और building. बहुत सारे लोग उसके करतब को देखने वहां इकट्ठा And there हुए। was a big crowd of people that were standing over there to see this act. इस तरफ भी लोग खड़े थे, उस तरफ भी लोग खड़े There थे, were people standing on this side of the building and there were people standing on the other side of the building. और वो उस रस्सी में यहाँ से लेकर दूसरे स्थान तक जाता है और लोग तालियां बजाते हैं। And he climbs on that rope and he walks from one building to another on that rope that is suspended between the building. वो कुछ बार इस तरीके से इस स्थान से दूसरे स्थान में रस्सी के ऊपर चल के आता और जाता है। He does it a few times. He walks from this end to that end on the rope. अब लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ ये इसके ऊपर चल सकता है। And now people believe that, wow, he's able to walk on this rope. अब वो लोगों से पूछता है क्या कोई व्यक्ति अपने आप को वॉलंटियर करता है कि मैं उसको इस स्थान से दूसरे स्थान तक रस्सी के ऊपर लेके जाऊं। And now he asks a question. He puts a question to the crowd. Is any one of you willing to volunteer to climb over me? I will carry you from this building to the other on this rope.
लोगों को विश्वास है, लोगों ने देख लिया है वो ऐसा कर सकता है, लेकिन कोई भी वॉलंटियर नहीं करता अपने आप को। People have seen him walk on that rope, but nobody is willing to volunteer. तो वहां पर को एक लड़का है छोटा, वो अपना हाथ खड़ा करता है, And then there's a little boy, he raises his hand. वो अपनी माँ के साथ वहां खड़ा He होता was है। standing there with his mother. तो लोग उसके माँ को कहने लगते हैं कि तू अपने बेटे को रोकती क्यों नहीं है, वो देखो वो मरने के लिए जा रहा है। And then people, the crowd just turns to the mother and say, why don't you stop your son? He's going to die with that man. अगर कुछ हो जाएगा तो तेरा बेटा तो मर जाएगा। And the crowd tells the woman that if anything mishap happens, you will lose your son will die. लेकिन वो लड़का कहता है मुझे पता है वो मेरे पिता है, मुझे कुछ नहीं होगा। But the small boy answers, he says, I know that man who's walking on the rope is my father and nothing will happen to me. हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे पिता के समान है। Our God is our father. हमें उसके ऊपर विश्वास करना We है have to put our faith upon him. और हमें ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा खुदा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। And we have to have that assurance that whatever may happen, my God, my father will not leave आइए me or अविश्वास forsake के me. बदले अपने जीवन में विश्वास को लेके आए, Instead of unbelief, let us bring faith in our ताकि life. परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास हो और हमारी प्रार्थना का उत्तर यीशु के नाम में मिलने पाए। So that our faith might be based upon God and we might receive a prayer answer. आइए कुछ पल अपनी आंखें बंद करें, Let's close our eyes for some time. अपने जीवन में देखें क्या हमारे अंदर अविश्वास है, Let's look at our life. Do we have that unbelief in us? क्या हमारे अंदर शक है। Do we have that seed of doubt in us? अगर ऐसा है तो आइए हम खुदा से कहें प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। Then let's ask God. If it is so, then let's ask God, Lord, heal my unbelief. मेरे अविश्वास के बदले मेरे दिल में विश्वास को भर दे। Instead of this unbelief, you fill my heart with faith. अगर आप किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, If you're going through a situation in अगर your आप life, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, if you're going through a financial issue, अगर आप बीमार हैं or you're not well, you're sick, और आपके अंदर विश्वास नहीं है, and you don't have that faith for healing, मैं चाहता हूं कि इस समय अपने अंदर से खुदा को पुकारें then I want you to call out to God at this और प्रभु से moment कहें प्रभु मैं विश्वास करना चाहता हूं and say, Lord, I want to believe in क्योंकि तू you. मेरी समस्याओं से बड़ा है, Lord, because you are bigger than my तू मेरी problems. बीमारी से बड़ा है, You're bigger than my sickness. तू मुझे चंगाई दे सकता है, You are the God who can तू heal मुझे me. छुड़ा सकता है। You're the God who can deliver me. आइए कुछ पल प्रार्थना में जाएंगे, Let's go into a time of prayer. आइए पुकारें खुदा को, Let's call out to अपने God. दिल को खुदा के सामने खुला रख दें, Let's open our hearts before the आइए Lord. परमेश्वर के सामने अपने दिल को उंडेल दें, Let's pour out our hearts before जो भी God. आपके अंदर है खुदा के सामने बाहर निकालें, Whatever is inside you, open it up and spill it before the Lord. लेकिन खुदा से कहें प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। But say, Lord, heal my unbelief. प्रभु मैं विश्वास करना चाहता हूँ, Lord, I want to have faith. मैं शक में नहीं रहना I चाहता don't हूँ, want to live in doubt. लेकिन प्रभु मैं विश्वासी बनना चाहता हूँ, Lord, I want to be a ताकि believer आपकी आशीषों को मैं अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकूं। so that I can see your blessings materialize in my life. आइए प्रार्थना में जाएंगे। Let's go into a time of इस prayer. स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद करता हूँ इन सब लोगों के लिए, Our gracious Heavenly Father, I thank you for all these people. हर एक के अंदर के अविश्वास को आप दूर करें। Lord, you remove the unbelief from each one of our हर hearts. एक प्रभु जी आपको पुकारने पाए, विश्वास उसके जीवन में आने पाए, Lord, help each one of us to cry out and call out to you. ताकि प्रभु उसके जीवन में वो सारी आशीषें आ जाए प्रभु जो वो प्रार्थना कर रहा है। So that, Lord, all the prayers that they have been asking for and the blessings that they have been seeking may all come into their मैं lives. चाहता हूँ प्रभु एक परिवर्तन आने पाए, Lord, I want to see a transformation. सोच में, विचारों में, प्रार्थना में। A transformation in their prayer and in the way they think. प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आप सामर्थी हैं। Lord, I thank you that you're powerful, हम God. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी सामर्थ प्रभु महान है And Lord, we thank you that your power is great. और आपका हाथ छोटा नहीं है, And as your word says, your hand is not short. आप कुछ भी करने में सामर्थी हैं। To do anything, you're all हम powerful. धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, Lord, we thank you for this beautiful time. आपने हमारे अंदर विश्वास को भरा है। Lord, you put faith into our हम hearts. धन्यवाद करते हैं, We thank you for आप ही को that. सारा
आदर, महिमा और सम्मान देते We give हैं। you all glory, honor, and praise. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य In जीवित the नाम mighty में name of Jesus we pray. आमीन। Amen. खुदा आपको आशीष दे। May the Lord bless you. अगर आपका कोई विनती, प्रार्थना, कोई निवेदन है तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। If you have any prayer request, anything you're praying for, you can WhatsApp us on this number. हम और हमारे चर्च के सारे लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Us and our team, our church members will all pray for you. प्रभु आप सबको आशीष दे। May the Lord bless you. आइए हम अनुग्रह वचन बोलेंगे। Let's share the grace together. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. आमीन। Amen. प्रभु आप सबको आशीष दे। May the Lord bless you. आपके परिवार सुरक्षित रहें। May your families be safe. हमेशा आपके हृदय में विश्वास भरा रहे। And may your hearts always be filled with आपकी faith. प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाए, आप उनका उत्तर पाएं। May your prayers always be answered. गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे।